हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। जो हमारी टॉप 30 सीरीज चल रही है उसमें 30 प्रश्न होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सभी शामिल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि भविष्य में जितने भी नोटिफिकेशंस हम लोग दें वो आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, दिल्ली। क्योंकि कानपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, पटना भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है, लेकिन जो दिल्ली है दोस्तों यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 2 है, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी है पेनार। तो ये 4 नदियों के नाम दी गई हैं और आपको बताना है कि किस नदी के तट पर गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका सही उत्तर। कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मांडवी। मांडवी यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास और ऑप्शन डी है झेलम। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, झेलम नदी। झेलम नदी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 4 है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी मयूराक्षी और ऑप्शन डी है कोनार। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। झारखंड में स्थित जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों हुंडरू जलप्रपात स्थित है। हुंडरू जलप्रपात, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हुंडरू जलप्रपात यहाँ पे झारखंड में, झारखंड। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 5 है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कौन सा होगा सही उत्तर? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तमिलनाडु में। है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक भी कर दीजिए। इसमें कोई बदलाव चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसको हम सुधार करेंगे। तो अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 7 है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी सिलेरू नदी,
ऑप्शन सी कावेरी नदी और ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, कृष्णा नदी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 8 है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी ब्यास नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी और ऑप्शन डी है चिनाब नदी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर। तो याद रखिएगा जो थीन बांध है वो आपका रावी नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों? रावी नदी पर। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 9 है, प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का। चिल्का जो है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। प्रसिद्ध लेगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा उड़ीसा। उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए है वेम्बनाड, ऑप्शन बी है चिल्का, ऑप्शन सी है पुलिकट और ऑप्शन डी है कोलेरू। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत में विशालतम लेगून निम्न में से कौन सा है? कौन होगा दोस्तों? तो यहाँ पे आपका वही हो जाएगा ऑप्शन बी चिल्का, उड़ीसा में। उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ध्यान रखिएगा। पुलिकट दोस्तों ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश की सीमा पर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 12 है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। नागिन झील किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है दोस्तों वो श्रीनगर है और श्रीनगर को मौर्य शासक सम्राट अशोक द्वारा बसाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी है कावेरी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा करेक्ट, कावेरी। कावेरी यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और यह छोटा नागपुर पठार दोस्तों जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो दोस्तों दक्षिणी जो छोटा नागपुर पठार है वहाँ की प्रमुख नदी है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी और राज्य दोस्तों झारखंड, यानी हुंडरू जलप्रपात
झारखंड में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 15 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है आपको बताना है। कौन सा होगा यहाँ पे सही उत्तर। तो देखिए दोस्तों, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका ऑप्शन बी होगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 16 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय आप झील यहाँ पे कर लीजिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है टेक्निकल टीम द्वारा। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय झील किबुल लमजाओ किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय झील किबुल लमजाओ किस राज्य में है आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी होगा, मणिपुर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 17, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पक्षी और ऑप्शन डी गौर। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है आपको बताना है। तो दोस्तों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह गेंडा के लिए प्रमुख है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम में है, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या जो 18 है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी ओडिशा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 19 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हमने ऊपर बताया था आपको, यदि हमारे बात को ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद आ जाएगा। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मेघालय। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, असम। ठीक है, असम आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 20, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट। जो मानस पशु विहार है वह असम राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 21 को समझते हैं फिर। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी दाब, ऑप्शन जो सी है ए और बी दोनों यानी ये दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा सही उत्तर। जो चालक का विद्युत प्रतिरोध है वो किससे स्वतंत्र होता है आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, दाब से यह स्वतंत्र होता है। चलिए फिर अगले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 23,
विद्युत मरकरी लैंप में रहता है? ऑप्शन ए कम दाब पर पारा, ऑप्शन बी अधिक दाब पर पारा, ऑप्शन सी नियोन और पारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, कौन होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, कम दाब पर पारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। बिजली की पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त होती साधन है? ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन बी रेगुलेटर, ऑप्शन सी स्विच और ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। बिजली की पंखे की गति को बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन बी होगा राइट, रेगुलेटर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 25 है, एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन ए 1 जूल, ऑप्शन बी 1 जूल पर कूलाम, ऑप्शन सी 1 न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन डी 1 जूल पर न्यूटन। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है, कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, 1 जूल पर कूलाम। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 26 है, अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी कच्चा लोहा, ऑप्शन सी इस्पात और ऑप्शन डी है पिटवा लोहा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। अस्थाई चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इस्पात यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए थर्मोपाइल, ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी डायनेमो और ऑप्शन डी है लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा सौर सेल। सौर सेल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। प्रश्न संख्या 28, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है? ऑप्शन ए डायनेमो, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी इंडक्टर। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, तो यहाँ पे आपका बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका बिल्कुल ऑप्शन सी होगा करेक्ट, विद्युत मोटर। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है? ऑप्शन ए इरेजर, ऑप्शन बी ग्रेजर, ऑप्शन सी मेसर और ऑप्शन डी है लेसर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न है आपका प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, लेसर। ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। अंतिम प्रश्न जो है हमारा आज का, प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन अस्थायी कण है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है अल्फा कण। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। निम्न में से कौन अस्थायी कण है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की हमारी टॉप 30 सीरीज यहीं पे रोकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हैं जो भी सामने आते हैं उन सभी का MCQ फॉर्म में सभी विषयों की तैयारी, चाहे वो आर्ट्स हो या फिर साइंस हो, मतलब हिस्ट्री,
पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सभी की तैयारी कराई जाती है ऑब्जेक्टिव रूप में। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद।